800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस पूरे युग के लिए एक अभिशाप था। उस आदमी ने न सिर्फ लोगों को बल्कि पूरे देशों को ही मिटा दिया। इस वीडियो में आप चंगेज़ खान के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, इतिहासकार कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज़ खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कुछ स्रोत तो इससे भी ज़्यादा संख्या बताते हैं। 13वीं सदी में एक ईरानियन इतिहासकार थे जिनका नाम राशिद अल-दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज़ खान ने ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज़ खान के आक्रमण से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गईं। नंबर 2, चंगेज़ खान की बेटी की शादी तोकुच नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज़ खान के बेहद करीब था। ईरान के नीसापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज़ खान ने नीसापुर की जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने नीसापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को भी बचने नहीं दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के शरीर का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज़ खान के परिवार पर आक्रमण करने के बारे में सोचे भी नहीं। नंबर 3, वाशिंगटन के कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के अकॉर्डिंग चंगेज़ खान के द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण वातावरण में करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, कस्बों, शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मतलब पहले जहां जनजीवन था, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में वनस्पतियां पैदा होने लगी, जंगल होने लगा। नंबर 4, चंगेज़ खान इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम व्यक्ति होने के बाद भी वो प्रगतिशील विश्वास रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। उसका मानना था उसके अपने लोग जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, उनमें आपसी विद्रोह उतना ही कम होगा। इसीलिए उसने लोगों को पूरी तरह धर्म की स्वतंत्रता दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मंसूबों में सफल रहा। नंबर 5, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसीलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज़ खान के साथ ऐसा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपना चित्र नहीं बनाने दिया, किसी भी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और न ही किसी भी सिक्कों पर अपना चेहरा या नाम लिखवाया। चंगेज़ खान की पहली फ़ोटो उसके मरने के बाद बनाई गई थी। नंबर 6, चंगेज़ खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई भी निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को यह हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज़ खान की मृत्यु को 8 सदियां बीत चुकी हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। चंगेज़ खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं। नंबर 7, आप जब कभी चंगेज़ खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको ऊंचे मुकाम हासिल है। मंगोलिया में उसका मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं,
बल्कि उसे वहाँ फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। यहाँ तक कि नॉर्थ चाइना में तो उसका एक टेम्पल भी है जहाँ उसकी पूजा की जाती है। नंबर 8, 1201 में एक युद्ध के दौरान एक तीर ने चंगेज़ खान के घोड़े को मार गिराया और चंगेज़ खान बुरी तरह से घायल हो गया। आखिर में जीत चंगेज़ खान की ही हुई, लेकिन बाद में चंगेज़ खान ने युद्ध में हारे हुए सभी सैनिक बंदियों को बुलाया और उसने पूछा कि उसके घोड़े को तीर मारने वाला शख्स कौन था। एक सैनिक बहादुरी से चंगेज़ खान के सामने आया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही तीर चलाया था। चंगेज़ खान ने उसके हुनर और बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी आर्मी में ऑफिसर बना दिया और बाद में उसे जेबे नाम दिया। जेबे का अर्थ एरो होता है। नंबर 9, अगर इतिहास के बड़े विजेता की बात करें तो आपको सिकंदर का नाम याद आता होगा, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो चंगेज़ खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने सिकंदर से 2 गुने क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं सिकंदर की शुरुआत ही मैसिडोनिया के राजा के रूप में हुआ था और उसके पास वेल ट्रेंड और रॉयल आर्मी थी, जबकि चंगेज़ खान की शुरुआत एक छोटे से गरीब कबीले से हुई थी और उसने अपने दम पर सभी मंगोलों को इकट्ठा करके अपनी एक यूनिट बनाई थी। नंबर 10, 13वीं सदी से पहले नॉर्थ और वेस्ट चाइना में बहुत से नोमैडिक ग्रुप थे। उन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्र में आना शुरू कर दिया। मंगोल भी इन्हीं में से एक था जो छोटे छोटे कबीलों में हुए थे। तेमुजीन भी इन्हीं में से एक था जिसने 1206 में इन्हीं छोटे छोटे कबीलों को एक किया और उनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चंगेज़ खान टाइटल दिखाया था।